Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी 2022 में पूछे हुए मैथमेटिक्स का जो ऑप्शनल पेपर था उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रीवियस वीडियो मैंने पहले से डाल दिया है। इनकेस अगर आपने चेकआउट नहीं किया हो तो आई बटन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस इसके देख सकते हैं। सो ये नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ a इज इक्वल टू 1/3 1 2 2 2 1 minus 2 and x 2 y is an orthogonal matrix है, then x plus y is equals to हमें x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमें ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहाँ से कोई भी दो जो कॉलम होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऑर्थोगोनल होंगे। सो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर हम टारगेट करें, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 आएगा 2 आएगा, सेम 2 into 1 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 into x आएगा इक्वल्स टू 0 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे 4 plus 2x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0। सो 2 of x इक्वल्स टू हमारे पास माइनस ऑफ 4 आएगा। सो x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ 2 आ गया। सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ से लगाते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 into 2 4 आएगा, माइनस ऑफ 2 आएगा और प्लस ऑफ 2y आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई कर लें, सो 2 plus 2y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। सो 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 आ गया। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 आ गया, y की वैल्यू -1 आई है, x की वैल्यू हमारे पास -2 आई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x plus y। सो x plus y हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, x plus y होगा हमारे पास -2 -1 विच इज इक्वल्स टू -3। सो यहाँ से वैल्यू -3 है, सो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर साइन ऑफ 7 पाई बाई 5 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 5। तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेंगे। साइन 2 थीटा लिखा जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से कोस 2 थीटा लिखना चाहें तो कोस 2 थीटा हम यहाँ से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोस 2 थीटा लिख सकते हैं। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस में हमारे पास यहाँ से 1 आएगा। वैल्यू अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास है यहाँ से 7 पाई बाई 5 है। तो 7 पाई बाई 5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम लिख सकते हैं 2 7 पाई बाई 10 आ जाएगा इंटू साइन 2 इंटू साइन 7 पाई बाई 10 और कोस 7 पाई बाई 10 लिख सकते हैं यहाँ से साइन 2 थीटा के फॉर्मेट से, और प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा होगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने यहाँ से अगर रिप्लेस कर दी, यहाँ से ये 2 थीटा के इक्वल अगर एज्यूम करें तो यहाँ से आ जाएगा 7 पाई बाई 10 आ गया। ये राइट आउट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो इसमें से यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, साथ ही हम यहाँ से कोस 7 पाई बाई 10 अगर कॉमन ले लें तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमारे पास सिंप्लीफाई होगी बची 7 साइन 7 पाई बाई 10 आएगा प्लस ऑफ आयोटा इंटू कोस 7 पाई बाई 10 आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर इन केस अगर यहाँ से हम अगर हम यहाँ से आयोटा भी कॉमन ले लें, नेक्स्ट स्टेप में आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं तो कोस 7 पाई बाई 10 हो गया, साथ ही हमने आयोटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से यह तो हो जाएगा हमारे पास कोस 7 पाई बाई 10 और आयोटा हमने कॉमन लिया है तो माइनस ऑफ आयोटा साइन 7 पाई बाई 10 आ गया और हमने आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से अगर इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू कोस 7 पाई बाई हमारे पास यहाँ से 10 हो गया, और ये टर्म हमारे पास यूलर्स रिजल्ट से हम क्या कह सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यह तो था एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा। थीटा की वैल्यू है 7 पाई बाई 10। इसी तरीके से जो आयोटा वैल्यू आती है वह आती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ से कोणांक का मान ज्ञात करना है। तो कोणांक हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, इसका जो कोणांक बन रहा है वह हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके जो कोणांक हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो कोणांक हमारे पास यहाँ से बन रहा है पाई बाई 2 माइनस ऑफ 7 पाई बाई 10 बन रहा है, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें एलसीएम यहाँ से हमारे पास 10 बनेगा और यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगी 5 पाई माइनस ऑफ 7 पाई माइनस ऑफ 2 पाई बनेगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ पाई बाई 5। तो कोणांक माइनस पाई बाई 5 बना है, तो यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हिट्स द टारगेट इज 4/5 इफ द मैन फायर्स 5 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस इज। तो हमें यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी हिट करने की हमारे पास क्या दी गई 4/5, और तो अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखें हिट ना करने की, वो क्या आएगी 1 माइनस 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से कितने ट्रायल्स में इसने हिट किया है, यहाँ से अगर ट्रायल्स देखें तो इसने 5वें ट्रायल में
5 टाइम हिट किया तो n इक्वल्स टू हमारे पास 5 आ गया। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हिट द ट्राइस, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से NCR हो जाएगा, तो NCR, n की वैल्यू 5 है, r हमारे पास यहाँ से 3 है। साथ ही हम लिखेंगे हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4/5 रेज़ टू द पावर हमारे पास आएगा यहाँ से r, और यहाँ से हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी q रेज़ टू द पावर 1 माइनस r होगा, n माइनस r, तो n हमारे पास 5 है, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 4, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 5 इंटू हमारे पास यहाँ से वैल्यू ओवरऑल 10 बनेगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आई, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 रेज़ टू द पावर 3 इम्प्लाई 64 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 3 125 हो गया, और यहाँ से 1 रेज़ टू द पावर 5 और आएगा इंटू 1/25 और आ गया। इसको अगर हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास इन ऑप्शन से हमने कंपेयर करना होगा। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू बन रही है 10 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर 5 आ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन से हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीन डेविएशन फ्रॉम mean of the data a plus d a plus up to a plus 2n d is, तो हमें यहाँ से मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है तो अगर हम यहाँ से n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम n इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हैं, n इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, a इक्वल्स टू 0 ले लें एंड d इक्वल्स टू हम यहाँ से 1 ले लें। तो हमें यहाँ से जो टर्म दी गई है a प्लस d a प्लस 2d एंड अप टू हम हमारे पास यहाँ से वैल्यू दी गई है a प्लस 2n d हम यहाँ से दिया गया। तो अगर हम यहाँ से इनके लिए टर्म्स को लिखते हैं तो टर्म्स हमारे पास a को हमने 0 लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, a प्लस डी हमारे पास 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ से इस टाइप से हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से इसके लिए हम यहाँ से मीन निकालें तो x बार इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस अप टू जितने टर्म्स होंगे डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ से 5 आ रहा है। हमने 2n d लेना है तो यहाँ से n इक्वल हमने 2 ही लिया, तो यहाँ से अगली टर्म 3 आएगी, उसके नेक्स्ट टर्म 4 आ गई। तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 5 ही आ रही है। तो यहाँ से इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई। अब हमने मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ एक्स आई माइनस ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय हमारे पास n आ जाएगा। तो n की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से 5 है, सम करना है हमने एक्स आई में से x बार माइनस करना है, तो 0 माइनस हमारे पास 2 आएगा, माइनस का 2 0 माइनस 2 आएगा हमारे पास यहाँ से। सो माइनस ऑफ यहाँ से वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट आएगी हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू मॉड में लेनी है तो हम प्लस ही लेंगे मॉड लगाने की वजह से। नेक्स्ट आएगी हमारे पास 1 माइनस 2 1 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ गया और 4 माइनस 2 2 आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू आएगी 6/5 विच इज इक्वल टू 1/2 आ गया। मीन डेविएशन 1/2 आ गया। अब अगर ऑप्शंस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये हमने ए बी ए एन और डी की जो वैल्यूज ली है वो हम यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, अगर हम सेकंड ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं n इक्वल्स टू हमने 2 लेना है तो n इक्वल्स टू 2 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, n इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 2 लेना है, 2 इंटू नेक्स्ट आएगा 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2n, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 आ जाएगा और d की वैल्यू हमने 1 ली है। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 6/5 ही वैल्यू बन रही है, 6/5 इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में हमने मैच करवाया है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x स्क्वायर 1/x एक्सपोनेंशियल y by x dx dy इज, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में कर देंगे, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर देंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एज इट इज रहेगा, 1/x एज इट इज लिख देंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। एक्सपोनेंशियल y by x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल y by x डिवाइड कर देंगे यहाँ से 1/x में। अब अपर और लोअर लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट तो 0 आएगी, अपर लिमिट हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट हम यहाँ से dx लिख देंगे। इसको अगर हम आगे यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 1/x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू सिंप्लीफाई होगी एक्सपोनेंशियल पहले तो बनेगा हमारे पास x माइनस ई रेस टू द पावर 0 करेंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1। अब हमने यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करना होगा लिमिट 0 to 1 के बीच में x के रेस्पेक्ट में। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा और x1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें e माइनस 1 आ गया, लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस ऑफ 1 आएगा। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से वैल्यू e माइनस 2 बन जाएगी। e माइनस 2 अगर बनती है तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।